हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम करेंगे आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसकी रिवीजन करेंगे। बट रिवीजन करने के लिए जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 10th में इंक्लूडेड हैं, उसको करने से पहले हमारे क्लास 9th के फॉर्मूलाज करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि उस फॉर्मूलाज को हम कैसे बिना याद किए ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की हैं। आपको बताया है कि वो फॉर्मूलाज बने कैसे हुए हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जिनको अगर आपकी अगली बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप फॉर्मूलाज नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और जिसके बेसिस पे हम क्लास 10th का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से आपको देखना है, क्या क्या चीज़ें मैं बता रही हूँ और उसको नोट डाउन करना है। जो टेबल मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो टेबल आप अपनी कॉपीज़ पे भी क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, और वर्कशीट्स के लिए आप लोग डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन करिए। 100% मैथ्स का ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की डेफिनेशंस के बारे में, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स या फिगर्स। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेसेस टेकिंग टुगेदर। ठीक है, लेट अस टेक अ शेप। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, इसकी इस साइड को हम बोलते हैं लेंथ और इस साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, सो बेसिकली इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सरफेस एरिया होता है इट्स द एरिया ऑफ द सरफेस इट कवर्स, है ना, यही एरिया है जो सरफेस ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एक और शेप ले लेते हैं। लेट अस टेक अ स्क्वायर, अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल जिसमें उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के बिल्कुल इक्वल होती है, यानी कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। राइट, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी लेंथ ए है तो इसकी ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया डिफाइंड है स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 8 ए स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। हम हमेशा इसको स्क्वायर यूनिट्स में, मतलब इस तरह से आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में इसको मेजर करते हैं। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम को समझने के लिए एक और शेप लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखी है। सो दिस इज 3D फिगर। ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं। राइट, ओके, तो वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड के बॉक्स को, ठीक है, बॉक्स की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में बॉक्स होता है हमारा। अगर मैं बोलूँ इस बॉक्स को मुझे पेंट करना है, ठीक है, तो यू नीड टू नो अबाउट सरफेस एरिया। ठीक है, आपको सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इस बॉक्स में मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डालनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम इज बेसिकली कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है सॉलिड बॉडी, दिस कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ हमने कोई टैंक ले लिया। ठीक है, तो टैंक को अगर पेंट करना है तो यू नीड टू नो अबाउट द सरफेस एरिया। और अगर टैंक में वाटर पुट करना है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें फिल हो सकता है, उसके लिए आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूब यूनिट्स, यानी कि इसको हम हमेशा यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फॉर्मूला पोर्शन। अब फॉर्मूलाज जो हैं वो ऑलरेडी हमने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं, बट इन फॉर्मूलाज को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को फॉर्मूलाज जो है वो आप खुद से कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट शेप के बारे में, क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो है वो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये इसकी क्या है, हाइट है। इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर दो सरफेस एरिया की बात की गई है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड वाले को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और लेटरल और टोटल में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है आपको ये शेप से ही समझ आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो क्यूबॉइड में आप देख सकते हो ये येलो, मैंने अलग अलग से ये पिक्चर इसलिए ली है क्योंकि इसमें आप 6 रेक्टेंगुलर फेसेस देख सकते हो। एक ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला हिस्सा, राइट वाला, अपर वाला, ठीक है, बॉक्स का हिस्सा, और जो बॉटम वाला ये हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा, और ये बैक का हिस्सा। ठीक है,
ये 6 हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, सो दिस इज़ आवर ब्रेथ एंड दिस इज़ आवर हाइट एंड दिस इज़ आवर ब्रेथ, और ये भी क्या है, हमारी ब्रेथ है और ये हाइट है। ये इसकी होगी लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, ये होगी लेंथ ब्रेथ, और ये होगी इसकी लेंथ और हाइट, सो लेंथ एंड हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला कैसे बना। तो यहाँ अगर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का अलग अलग एरिया में ऐड कर लूँ तो यहाँ से देखो BH, ठीक है, और BH ये 2 बार BH हो गया 2BH, 2 बार LB हो गया, ठीक है, ये 2 LB हो गया, और ये देखो L और H, ठीक है, 2 बार LH हो गया। अगर 2 कॉमन ले लो सो BH LB और LH, ठीक है, बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आ जाओ लेटरल सरफेस एरिया पे, ये फॉर्मूला कैसे बना। ये फॉर्मूला लेटरल में क्या होता है, हम हमेशा ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा नहीं लेंगे, बाकी सारे हिस्से लेंगे। तो यानी कि फर्स्ट वाला लेंगे, सेकंड वाला लेंगे, ये हमारा थर्ड और फोर्थ वाले को छोड़ देंगे, मतलब हम टॉप और बॉटम वाले हिस्से को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हमने बनाना है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो देखो 2BH, ठीक है, प्लस 2LH, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, H आ सकता है, अंदर क्या आएगा L प्लस B या B प्लस L, बन गया फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर आपको फिगर क्लियर है तो आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो मान लो कि अगर अब ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है, तो क्यूब है तो इसमें इसके अंदर कौन से फेसेस हैं, ये 6 स्क्वायर फेसेस होंगे। जैसे इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ये 6 स्क्वायर फेसेस हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट जैसी अलग अलग चीज़ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये भी A है, इसकी हाइट भी A है और इसकी ब्रेथ भी A है, सारा कुछ बराबर है। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यहाँ पर A इंटू A, इसका एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ऐसे ही 6 स्क्वायर फेसेस हैं, उनका सभी का एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो मैं सभी को अगर ऐड करूं तो यहाँ पर 6 बार मैं A स्क्वायर को ऐड कर रही हूँ, तो क्या फॉर्मूला बना, 6A स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला 6A स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, टॉप एंड बॉटम वाला हिस्सा छोड़ के बाकी आपको सारे हिस्से लेने हैं। तो ये 4 बार ऐड कर दो तो 4A स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्यूबॉइड के केस में क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इसमें अलग अलग से कुछ नहीं होता, सो A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A इज A क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 सर्कल्स बने हुए सिलेंडर के अंदर, ठीक है। ये सर्कल का क्या है, डायामीटर है, और ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये वाला सर्कल जो है वो रेडियस है, और ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2πRh, ठीक है, यानी कि 2πr सर्कमफ्रेंस, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr और साथ में हाइट ऑफ द सिलेंडर, 2πRh हो गया। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कैसे बना हुआ है, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बना है 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh। तो बेसिकली क्या किया गया है, 2πRh यहीं से लिया गया है। ये 2πr स्क्वायर क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर देखो सिलेंडर में 2 सर्कल्स हैं, और एक सर्कल का जो एरिया होता है, वो πr स्क्वायर होता है, और दूसरे सर्कल का भी πr स्क्वायर हो गया। दोनों को ऐड किया, कितना होया, 2πr स्क्वायर, उसमें हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया। ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। कॉमन आप बाद में लेते रहना, बेसिक समझो इसका। वॉल्यूम क्या है इसका, πr स्क्वायर h, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा कोन है जिसमें हमारे पास एक ही क्या है, सर्कल है। इसमें 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक हाइट, एक रेडियस, और ये होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। L से डिनोट करते हैं। बाई चांस आपको क्वेश्चन में H और R गिवन हो तो L निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL। टोटल क्या होता है, टोटल देखो πRL प्लस πR स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया क्या है, πR स्क्वायर, वो हमने ऐड कर दिया, प्लस πRL जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है। बस 1/3 लगा देना है, और πr स्क्वायर h यहीं से सेम है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया सफेयर एंड हेमिस्फेयर। अब सफेयर जो है, ठीक है, ये सर्कल है, इसमें सिर्फ रेडियस की बात की जाएगी। इसका कर्व्ड और टोटल जो होता है, वैसे कर्व्ड यूज़ नहीं होता वैसे, तो इसका कर्व्ड होता ही नहीं है,
तो अगर कर्व्ड आ भी जाए तो 4πr² आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बेसिकली इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 4πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती तो h नहीं लगेगा साथ में, तो 4/3πr³। नेक्स्ट हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर जो है वो आधा है स्फेयर का, तो इसका अगर हम कर्व्ड 4πr² की बात करें तो ये इसका आधा हो जाएगा 2πr²। बट ये 4πr² से 3πr² कैसे बन गया, ध्यान से देखना। ये है हमारा हेमीस्फेयर। ठीक है, मैंने इसका कहा कि 2πr² इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, ये वाला सर्कल भी तो है, ये सर्कल का एरिया तो ऐड करना है, तो πr² मैंने इसका ऐड कर दिया तो बन गया 3πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम इससे हाफ हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को माइंड में रख के बाई चांस अगर आपको फॉर्मूलाज भूल भी जाते हैं तो इस वे आउट से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा स्फेरिकल शेल और हेमीस्फेरिकल शेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल का मतलब है, देखो दो हमारे स्फेयर्स बना रखे, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, और इनर वाले का रेडियस है स्मॉल r और आउटर वाले का रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πR² और इनर क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3। नॉर्मल क्या होता है 4/3πr³। अब यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर r³ माइनस r³ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए स्फेरिकल शेल के रिलेटेड फॉर्मूलाज। नॉर्मल है, बस 2 r हैं तो इसलिए अलग अलग से यूज़ कर लिया, राइट। नेक्स्ट आ गया हेमीस्फेरिकल शेल। तो हेमीस्फेरिकल शेल में देखो यहाँ पर 2 हमारे पास रेडियस है स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πR²। अगर हम इंटरनल की बात करें तो 2πr² हो जाएगा। और इसका हमारा जो टोटल है वो कैसे लिखेंगे, टोटल हम लिखेंगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी कि 2πr² प्लस 2πR²। और ये जो सर्कल है इसका भी तो हमें ऐड करना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। बट यहाँ पर 2 रेडियस है तो हम ऐड करेंगे π×r² माइनस r²। ठीक है, जब भी 2 रेडियस की बात की हो तो इस तरह से यूज़ करना है। और वॉल्यूम नॉर्मल क्या होता है 2/3πr³। यहाँ पर 2 हैं रेडियस तो 2/3πr³ माइनस r³। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स तभी समझ में आएंगे जो अभी तक मैंने करवाया, अगर वो आता है तो। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जैसे एग्जांपल ली है यहाँ पर अ टेस्ट ट्यूब विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है। तो बेसिकली अगर हमें बोला जाए कि इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो हम क्या बोलेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो देखो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने के लिए आपको सॉलिड्स के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए था, इसीलिए वो इतना डिटेल में करवाया मैंने। ठीक है, अब वो अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूलाज मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टॉय क्या है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। तो ऊपर आप देख सकते हो कोन है और नीचे क्या है हेमिस्फीयर है। अगर इसका बोला जाए तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जब लिखा होता है कि बाई चांस एक शेप को हमने कन्वर्ट करके दूसरी शेप में चेंज कर दिया, तो एक बात याद रखनी है, उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, याद रखना, सरफेस एरिया सेम नहीं रहता है, हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई कन्वर्टेड द सिलेंडर इनटू अ कोन। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो अगर हमें इसका आर निकालना है, इसका मतलब रेडियस निकालना है इसके कोन का, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, याद रखना है जब एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट होती है सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट द सरफेस एरिया, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ गए हैं, बट इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।